Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I really hope that you would be fine and shine by the grace of Allah. This is Tanzila Thebo from e-learning with Tanzila Thebo Academy. जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश प्रीसी एंड कंपोजिशन का जो पेपर था 2022 का उसमें एक क्वेश्चन आया था पंचुएट द फॉलोइंग टेक्स्ट। आज हम उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ना ही सिर्फ सॉल्व करेंगे, मैं एक्सप्लेन भी करूंगी कि हमने कोई पंचुएशन मार्क यूज़ किया है तो वो क्यों किया है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एज यूजली अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली डू इट राइट नाउ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये ओरिजिनल पैराग्राफ है जो आपको पेपर में दिया गया था, उसको हम सबसे पहले रीड करेंगे। पर रीडिंग से पहले एक चीज़ मैं क्लियर करती जाऊं कि काफ़ी स्टूडेंट एस्पेरेंट ये पूछते हैं कि पंचुएशन मार्क्स का क्वेश्चन आता ही क्यों है। देखिए, यह पंचुएशन मार्क्स प्लेज वाइटर रोल इन आर राइटिंग एज वेल एज इन आर रीडिंग। वजह ये होती है, काफ़ी दफ़ा आपने अपने सर्कल में भी नोटिस किया होगा, एक दो आपके सर्कल में भी ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो बहुत ही स्पीड से बात कर जाते हैं, तो उनकी बात आपको समझ नहीं आती, या समझ आ भी जाए तो मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं आप लोग। क्यों? क्योंकि उनका वे ऑफ टॉकिंग जो होता है ना, बहुत स्पीड में होता है। तो यही चीज़ हमारे राइटअप में, रीडिंग में होती है। जो पंचुएशन मार्क्स लगते हैं तो उसमें हम अपनी बात को सही कन्वे कर पाते हैं। ठीक है, वो कैसे आज इस लेक्चर में मैं आपको समझाती जाऊंगी। तो आज का हम ये गिवन पैराग्राफ रीड करती हूँ। अनफॉर्चुनेटली वी ऑफन मिस अ बेसिक स्कूल लेसन। एवरी बिग टास्क कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्मॉल वंस। Done precisely and perfectly as a nation, we acutely need to learn the art of breaking down our moonlight goals into small, accomplishable tasks. It will reduce frustration, anxiety, depression in society, and embarrassment for the government machinery too, as they don't have to defend their unkept promises. अब देखें, थोड़ा सा मेरा स्पीड में था ये रीडिंग, आई थिंक सो। वो वजह ये कि इसमें कोई पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ नहीं हुई भी थी, तो ये इसलिए मैंने थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ा कि आपको मैं अंडरस्टैंड करवाऊँ कि रीडिंग में भी कितना इम्पोर्टेंस रखती है पंक्चुएशन मार्क्स। तो जब भी आप रीड करें, ये मैं थोड़ी ट्रिक देती जा रही हूँ आपको कि जब भी आप रीड करें, चाहे वो न्यूज़पेपर हो या कोई बुक हो, उसके पंक्चुएशन मार्क्स को गौर से नोटिस किया करें कि राइटर ने, ऑथर ने किस तरह उसको इस्तेमाल किया है। ठीक है ना। वो वजह ये होती है क्योंकि हमारे जो पंक्चुएशन मार्क्स है ना, जैसे ट्रांसलेशन में एक रूल था कि हम एक सेंटेंस को डिफरेंट तरीके से कह सकते हैं, तो यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो एक ने किसी अंदाज से लिखा, अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, सेंस सही वही है, तो एक्यूरेट है। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश, आई नो इंग्लिश, रिमेंबर। तो उसमें मैंने बताया था कि हम डिफरेंट तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं एक ही सेंटेंस को। सिमिलरली दिस रूल अप्लाइज इन पंक्चुएशन। हम पंक्चुएशन अगर मैसेज सही कन्वे कर रहे हैं हम, तो पंक्चुएशन में डिफरेंस भी आ सकता है, बट हमारा मैसेज सही कन्वे होना चाहिए। मैसेज कैसे कन्वे सही होना चाहिए, एग्जांपल देती जाऊँ कि जैसे मैं कहूँ लेट्स ईट के बाद कॉमा लगाया, लेट्स ईट ममा। जैसे मैं कह रही हूँ अपनी मदर से कि चलो खाते हैं, चलें खाते हैं, लेट्स ईट मम्मा। अगर मैं यहाँ कॉमा ही ना लगाऊं लेट्स ईट के बाद, तो उसकी मीनिंग ही डिफरेंट हो जाएगी। वो क्या होगी, लेट्स ईट मम्मा, चलो मम्मा को खाते हैं। तो ठीक है ना। सो इट प्लेज वाइटर रोल। हमारी मीनिंग कन्वे, मैसेज सही होना चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करनी चाहिए। ठीक हो गया। तो अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि इसमें कितने पंक्चुएशन मार्क्स हैं जो यूज़ होंगे। देखिए, वैसे तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रिपीटेड पंक्चुएशन मार्क्स हैं, वो उसकी वीडियो मैंने डिटेल में अपलोड की हुई ऑलरेडी। जो तमाम के तमाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड हैं, आपकी राइटअप में, आपकी रीडिंग में काफ़ी वो आते हैं, तो उनकी ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आई रियली वांट यू टू वॉच इट, बिकॉज इट्स गोना बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। उसका लिंक भी मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर कर लूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज का जो ये हम पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ करने जा रहे हैं इस पैराग्राफ में, वो है फुल स्टॉप, कॉलन, कॉमा, सेमी कॉलन, एस्ट्रॉफी, राइट। बट एक चीज़ मैं आपको और बताती चली जाऊँ इसमें कि जैसे कॉलन है, इसके कई फंक्शंस हैं, एक फंक्शन नहीं कई फंक्शंस हैं। तो अगर आपको तमाम इसके फंक्शन जाने, अगेन आई वुड से वो वीडियो आप वॉच कर लीजिएगा जो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। बट मैं कॉलन के, कॉमा के, सेमी कॉलन के एंड एस्ट्रॉफी के सिर्फ वही अभी मैं इनके फंक्शन बताऊंगी जो मैं इस पैराग्राफ में अप्लाई कर रही हूँ। तो क्यों कर रही हूँ, क्लियर। अब देखें, अनफॉर्चुनेटली
कॉमा वी ऑफन मिस अ बेसिक स्कूल लेसन फुल स्टॉप। अब अनफॉर्चुनेटली के बाद मैंने कॉमा क्यों लगाया? वो इसलिए लगाया बेसिकली कि ये एक इंट्रोडक्टरी सबऑर्डिनेट फ्रेज था। स्टार्टिंग हम इससे कर रहे हैं, हमारा पैराग्राफ इससे स्टार्ट हो रहा है, तो इंट्रोडक्टरी सबऑर्डिनेट फ्रेज था ये, जिस पे उसके बाद एक रूल है, हमें कॉमा लगाना होता है। पहला तो ये रूल। दूसरा ये इसका रूल है कि जब भी हम एडवर्ब यूज़ करते हैं उसके बाद हम कॉमा ज़रूर लगाते हैं, जैसे अनडाउटेडली, अनफॉर्चुनेटली, दैट्स देयर आर सो मेनी, नेवरदीलेस। तो जब भी हम एडवर्ब यूज़ करते हैं उसके बाद हम क्या लगाते हैं? कॉमा ज़रूर लगाते हैं, इसलिए हमने यहाँ कॉमा लगाया। क्लियर? और पॉज भी देता है। ये 3 अगर मैं फंक्शन की बात करूँ, ये थर्ड, ये इधर तो जो मेरा पहला फंक्शन था जो मैंने इधर लगाया वो इसलिए लगाया है कि ये एक सब और इंट्रोडक्टरी सब ऑर्डिनेट फ्रेज है, इसलिए लगाया, और ये एडवर्ब भी है। तो अनफॉर्चुनेटली कॉमा वी ऑफन मिस अ बेसिक स्कूल लेसन फुल स्टॉप। अब फुल स्टॉप क्यों लगाया मैंने? देखें, वी ऑफन मिस अ बेसिक स्कूल लेसन, क्या ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है? क्या ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा हमें सेंटेंस का? बिल्कुल दे रहा है जी, इसलिए हमने फुल स्टॉप यहाँ लगाया। एक तो ये, दूसरा ये कि देखें, कंप्लीट सेंटेंस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो, ऑब्जेक्ट भी, इसमें तीनों चीज़ें हैं। तो ये कंप्लीट सेंटेंस भी है, कंप्लीट सेंस भी दे रहा है, तो मैं इधर फुल स्टॉप लगा रही हूँ। सो वी ऑफन मिस अ बेसिक स्कूल लेसन फुल स्टॉप। जैसा कि आप एक रूल मैं बताती जाऊँ कि फुल स्टॉप के बाद जब भी सेंटेंस स्टार्ट होता है उसका पहला वर्ड कैपिटल होता है, इसलिए हमारा यहाँ एवरी का जो ई है कैपिटल है। एवरी बिग टास्क कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्मॉल वंस, कॉमा डन प्रिसाइजली एंड परफेक्टली। अब हमने यहाँ कॉमा क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि हमने पॉज दिया इधर। जो मैं इधर यूज़ कर रही हूँ वो मेरा इंटेंशन है पॉज देने का, कि एवरी बिग टास्क कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्मॉल वंस, पॉज, डन प्रिसाइजली एंड परफेक्टली। क्लियर? अब उसका नेक्स्ट सेंटेंस है एज अ नेशन, देन कॉमा। अब देखें, कॉमा जो हम यूज़ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? अगेन वही बात है कि जब भी एज आ जो स्टार्टिंग में आ जाए, एज आ स्टार्टिंग पॉइंट में आ जाए, तब हम उसके बाद कॉमा लगाते हैं। जैसे मैं कहूँ कि इफ़ यू कम, कॉमा आई विल मेक टी, अगर आप आएंगी तो मैं चाय बनाऊंगी। इफ़ यू कम, ये कौन सा क्लॉज है? ये जी डिपेंडेंट क्लॉज है। तो जब भी डिपेंडेंट क्लॉज से स्टार्टिंग हो, एज अ नेशन, अब ये डिपेंडेंट क्लॉज है। अब डिपेंडेंट क्लॉज से जब स्टार्ट होता है उसके बाद फौरन कॉमा लगता है। क्लियर? तो इसलिए हमने यहाँ कॉमा लगाया। एज अ नेशन, कॉमा वी एक्यूरेटली नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ ब्रेकिंग डाउन आर मूनलाइट गोल्स इनटू स्मॉल अकम्प्लिशेबल टास्क। इधर कोई भी कॉमा लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। वजह, ये खुद एक कंप्लीट सेंटेंस है। वी एक्यूरेटली नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ ब्रेकिंग डाउन आर मूनलाइट गोल्स इनटू स्मॉल अकम्प्लिशेबल टास्क। इसलिए हमने इसमें कुछ भी नहीं लगाया, बिकॉज इट इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस। जैसे ऊपर वाला था वी ऑफन मिस अ बेसिक स्कूल लेसन, इसमें कोई कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये कंप्लीट सेंटेंस है। क्लियर? इंडिपेंडेंट सेंटेंस है तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, हमने यहाँ फुल स्टॉप लगा लिया। इट विल रिड्यूस फ्रस्ट्रेशन, कॉमा एंजाइटी, कॉमा डिप्रेशन इन सोसाइटी, देन कॉमा। अब हम यहाँ कॉमा, पहला मैं बताऊँगी फ्रस्ट्रेशन के बाद कॉमा क्यों लगा रहे हैं। देखें, इट विल रिड्यूस फ्रस्ट्रेशन, ये फ्रस्ट्रेशन एक आप जानते हैं खुद से एक कह दें डिजीज़ है या जो भी फीलिंग्स आप कह दो, तो इट विल रिड्यूस फ्रस्ट्रेशन, पॉज दिया हमने, कॉमा, फ्रस्ट्रेशन तो करेगी रिड्यूस बट एंजाइटी भी रिड्यूस करेगी, ये खुद से एक चीज़ है। फिर हमने कॉमा, यानी जब हम 2-3 चीज़ों की बात कर रहे हो तो कॉमा ज़रूर लगता है। जैसे मैं कहूँ इट विल रिड्यूस फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, तो ये तीनों, फ्रस्ट्रेशन भी डिफरेंट है, एंजाइटी भी डिफरेंट है, ये फॉर्म ऑफ डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन इन सोसाइटी, जो डिप्रेशन की फॉर्म है वो कौन सी है? फ्रस्ट्रेशन है, एंजाइटी है, ऐसा ही है। तो इसलिए हमने यहाँ कॉमा लगाया। जब एक से ज़्यादा बात होगी चीज़ों की, एक से ज़्यादा बात होगी चीज़ों की, उसमें हम क्या लगाएंगे? कॉमा ज़रूर लगाते हैं। ठीक है? इट विल रिड्यूस फ्रस्ट्रेशन, कॉमा एंजाइटी, कॉमा डिप्रेशन इन सोसाइटी,
फिर कॉमा एंड embarrassment for the government machinery too, फिर कॉमा एज दे डोंट। अब आप देख सकते हैं कि डोंट में हमने यूज़ किया है कॉन्ट्रैक्शन का। देखें फर्स्ट ट्रॉफी का। अब हमने ये क्यों किया, मैं आपको बताती चलूँ कि जब भी हम कोई डू नॉट है, ठीक है, या विल नॉट है, जब भी इनका कॉन्ट्रैक्शन बनाएंगे तो हम फर्स्ट ट्रॉफी उधर अप्लाई करते हैं, इसलिए हमने यहाँ दिया डू नॉट में। तो एज दे डू नॉट टू डिफेंड देयर अनकेप्ट प्रोमिसेस। क्लियर। अब हम इसको प्रॉपरली रीड करते हैं इन पंक्चुएशन को फॉलो करते हुए। अनफॉर्चुनेटली वी ऑफन मिस अ बेसिक स्कूल लेसन। एवरी बिग टास्क कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्मॉल वंस done precisely and perfectly. As a nation, we accurately need to learn the art of breaking down our moonlight goals into small, accomplishable tasks. It will reduce frustration, anxiety, depression in society, and embarrassment for the government machinery too, as they don't have to defend their unkept promises. Clear? तो होपफुली आपको ये रीज़न भी पता चल गए। बट अगर मैं इसको दूसरे तरीके से पंक्चुएशन अप्लाई करना चाहूँ, इम्प्लीमेंट करना चाहूँ, वो कैसे होंगी और वो कैसे सही होंगी, वो मैं इसमें आपको बताती हूँ। एक स्टाइल ये था पंक्चुएट करने का, ठीक है, बट इसका दूसरा स्टाइल भी हो सकता है, वो भी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अभी। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे बात करने का अंदाज़, आपके बात करने का अंदाज़ डिफरेंट हो सकता है। पंक्चुएशन हमारे वे ऑफ राइटिंग को एक्सप्रेस करती है, ठीक है। और मैंने जैसे पहले ये कहा कि जैसे रूल ऑफ ट्रांसलेशन था कि एक ही सेंटेंस हम डिफरेंट तरीके से कह सकते हैं, पर उसका सेंस सेम ही होना चाहिए। सिमिलरली इसमें भी वो चीज़ इम्प्लीमेंट होती है। अब वो कैसे देखें। प्रीवियस वाले पैराग्राफ में हमने यूज़ किया फुल स्टॉप का, कॉमा का, कॉलन का, सेमी कॉलन का, कॉमा का एंड फुल स्टॉप का। बट इसमें हम फुल स्टॉप यूज़ नहीं करेंगे, वो कौन सा यूज़ करेंगे, कॉलन। अब वो कैसे देखें। अनफॉर्चुनेटली कॉमा, ठीक है, आपको पता है ये मैंने क्यों लगाया है। वी ऑफन मिस अ बेसिक स्कूल लेसन, वहाँ हमने फुल स्टॉप लगाया था, यहाँ हम कॉलन लगा रहे हैं, तो दोनों ही करेक्ट हैं। अगर आप ऐसा कराएं तो नथिंग टू वरी अबाउट, यहाँ पर आप वैसे कराएं तो स्टिल नथिंग टू वरी अबाउट, बोथ आर करेक्ट। तो वो यहाँ हमने कॉलन क्यों लगाया, देखें। वी ऑफन मिस अ बेसिक स्कूल लेसन वाले सेंटेंस को अगर हम कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, स्टॉप नहीं करना चाह रहे, तो हम यहाँ कॉलन का इस्तेमाल इसलिए लगा रहे हैं बिकॉज इट इज़ यूज टू इंडिकेट व्हाट इज़ फॉलोइंग नेक्स्ट, ठीक है। जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो इसी से रिलेट करेगा, जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो इसी को डिस्क्राइब करेगा और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेगा। तो एक तो हो गया ये रीज़न। दूसरा होता है कि दो सेंटेंसेस को ये डिवाइडेड में भी आता है, सेपरेट में भी आता है, इसलिए भी ये यूज़ होता है। इसके तो काफ़ी फंक्शंस हैं, अगेन वही बात है, वो तमाम फंक्शन मैंने उस लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं, राइट। इनफैक्ट देख लें तो बेहतर होगा आपके लिए। तो बस इसमें ये चेंज है, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन सेम। जैसे मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि कॉमा क्यों आएगा, मैंने एक्सप्लेन किया कि अब ये वाला कि कॉलन क्यों आएगा। अगर हम फुल स्टॉप हटा रहे हैं, कॉलन लगा रहे हैं, तो why do we need to do it? So if you want to continue this sentence, then we can use here colon, that next sentence is also belongs to previous sentence, या उसको और मज़ीद अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। डन हो गया। सो होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन भी किया कि हमने ये पंक्चुएशन यूज़ की हैं तो क्यों की हैं। बट स्टिल अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर।